साथियों नमस्कार, मैं एसपी सत्यार्थी बात कर रहा हूँ काकोरी कांड की। वो पुराना वाला नहीं, एक नया कांड आया है। एक रामपाल पासी हैं जिनकी एज है 72 साल। वो सांस की बीमारी से पीड़ित हैं और सांस की बीमारी से पीड़ित होने के नाते उनका जो चेतना है वो कमजोर हो जाती है। वो दम फूलती है, जहां चाहते बैठ लेते हैं। और मंदिर है एक, वहीं कहीं शीतला मंदिर है काकोरी में, जिसका मालिक है पम्मू गुप्ता। वहां पर वो जाके बैठ जाते हैं। शायद पेशाब हो जाती है, पेशाब होने से वो पम्मू गुप्ता नाराज हो जाता है। इतना आग बबूला हो जाता है कि उनसे पेशाब चाटने के लिए बोल देता है और पेशाब चाटने के लिए मजबूर करता है। वो चाटवा देता है और उसके बाद जात सूचक शब्दों से गाली देता है और कहता है कि लात मारेंगे तो यहीं समाप्त हो जाओगे। साथियों, अब सोच लीजिए, ये आरएसएस का सदस्य बताया जा रहा है। आरएसएस में क्या यही सिखाया जाता होगा? वो आरएसएस का सदस्य होकर के अमानवीय कृत्य पे उतर गया कि किसी को पेशाब चाटने से मजबूर कर दिया जाए। आरएसएस में आरएसएस का सदस्य है और आरएसएस वैसे कहा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उसे राष्ट्र की बात करनी है, समाज की बात करनी है, एकता की बात करनी है। ये कोई मुस्लिम नहीं थे, ये हिंदू का एक अंग माना जाता है, वही लोग मानते हैं। वैसे तो इनके व्यवहार से लगता है कि हिंदू नहीं है, पासी समाज हिंदू नहीं है। लेकिन पासी समाज आखिर कब जागेगा? आपने देखा होगा कि लगातार पासियों के, चाहे चमारों के साथ, चाहे धानकों के साथ, या यादव के साथ, कुशवाहा के साथ, गुप्ता के साहू जो है साहू के साथ, और कई ऐसे राजभर के साथ, कई ऐसी जातियां जो 6743 जातियां जिन्हें शूद्र कहा जाता है, उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार होता रहता है। बात आती है आखिर कब हम सुधरेंगे? क्या हम सहते रहेंगे अत्याचार, जातीय दंश झेलते रहेंगे? हमें नौकरियों में भी लगभग आपने देखा होगा वाई पूरन कुमार के साथ क्या हुआ। आईएएस आईपीएस पदों से हटाया जा रहा है और गलत जगह उनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी जाती है। अगर आप किसी तरह मेहनत करके वहां तक पहुंच गए, दोष दिया जाता आरक्षण का। आरक्षण हिस्सेदारी भागीदारी है, आपको उस कुर्सी पे पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि जो लोग बेईमान हैं, अंगूठा काटने का प्रयास आज भी होता है नंबर के नाम पे। आपने देखा हो द्रोणाचार्य पहले जंगलों में रहा करते थे, अब यूनिवर्सिटियों में बैठते हैं। वाइबा के नाम पे आपका जो है नंबर काट देते हैं और नंबर काट करके आपको वहीं पहुंचा दिया जाता है कि आपको छटनी किया जाता है कि आप चाहे जितने योग्य हैं, आओगे हमारे। आपने देखा होगा कि आजादी के बाद जिस अंग्रेजों ने कहा कि इनके अंदर नैतिक चरित्र नहीं होता है, न्याय का चरित्र नहीं होता है, ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि ये लोग कभी भी इस देश के लोगों के लिए सही नहीं सोच सकते। तो जैसे आजादी मिली, आजादी के बाद उन्होंने क्या किया कि न्याय की कुर्सी, जो जज की कुर्सी है, उसको हथिया लिया और उस पर कॉलेजियम सिस्टम लागू कर दिया कि यहाँ पेपर नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी, यहाँ पर रिकमेंड होगा कि एक जज दूसरे जज को रिकमेंड कर देगा और वो जज बना दिया जाएगा। तो साथियों, बात आती है कि हमें हर जगह से छांटा जाता है कि हम इस बात को कब समझेंगे। और जितने लोग सताए जाते हैं जात के नाम पे, जिनके साथ व्यवहार होता छुआछूत का, वो कब इकट्ठा होंगे? बात यहाँ की है कि आखिर कब इकट्ठा होंगे, कब इसके खिलाफ हो आवाज उठाएंगे। बात रामपाल की नहीं है, बात कुशवाहा और वहां की जो है मुकुटमणि यादव की नहीं है। बात आती है कि यादव समाज, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे पासी हो, चाहे धानुक हो, चाहे धोबी हो, चाहे जिस जात के हो, जिनके साथ ये गलत होता है, वो आखिर कब समझेंगे? वीडियो देखते होंगे, उनका चेतना तो शून्य हो गई। हमने देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति की चेतना शून्य होने से पेशाब हो गई, उनको मालूम नहीं चला कि पेशाब हो गई और उनके साथ ये व्यवहार किया गया।
संविधान ना होता तो न्याय नहीं मिलता। आज सोशल मीडिया ना होती तो शायद ये खबर नहीं बन पाती, और बड़ी मात्रा में, बड़ी भारी तादाद में लोग जा भी रहे हैं और इसको संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन साथियों, बात आती है कि कर्डर चला करके लोगों के बीच जाने की जरूरत है। आखिर हम किससे ऊंच जात बनते हैं? एक बहुत बड़ी बीमारी है भारत में, ऊंच जात बनने की होड़ सी लगी हुई है। कहते हैं हम तो ऊंच जात हैं। किससे ऊंच हो? जब मैं पूछता हूं कि ब्राह्मण से, तो कहते हैं नहीं, उससे नीच है। तो साथियों, आप नीच भी हैं और ऊंच, ये दोनों नहीं चलेगा, ये दोगलापन है। आपको जो है बात करनी है सबके साथ मिलकर के। जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार या इस व्यवस्था के शिकार हैं, छुआछूत के, उनको सबको यूनाइट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। एक हो करके अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, तब ये आपके साथ होना बंद होगा। बात छुआछूत की भी नहीं है, होता रहे और लोग शिकार होते रहते हैं, क्षुब्ध होकर के फांसी, हैंगिंग करते हैं। लेकिन साथियों, अधिकार की बात आती है। हमें अधिकार, जहां आईएएस बनना, आईपीएस बनना है, पीसीएस बनना है, जज बनना है, कलेक्टर बनना, डॉक्टर बनना, वकील बनना है, वहां पर सबसे बड़ी भारी मात्रा में छुआछूत हो रहा है। हमारे सीटों के साथ हमारे आने वाली पीढ़ियों को वहां तक पहुंचने से रोका जा रहा है। जानते हैं नेपाल ने इसी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और उन्होंने अपना पीएम मांगा। ओबीसी बहुत भारी मात्रा में है, 52% है, और एससी और ओबीसी चाहे तो अपनी सरकार बनाए। तो साथियों, बात आती है कि गुप्ता अपने आप को सोचा कि मैं उच्च जात हूं, धन आ गया उसके पास, शीतला माता मंदिर बना लिया, सोचा मैं उच्च जात हूं। मैं उसको बताना चाहता हूं कि पम्मू गुप्ता, तुम्हें आंख खोल करके, दिमाग खोल करके बात रखनी चाहिए कि जो मध्य प्रदेश में साहू समाज, वो भी गुप्ता थी, साहू समाज के साथ हुआ। वो लड़की थी, कथावाचक थी, लेकिन वहां के श्रवण समाज कहता है कि तुम डांस या मुजरा कर सकती हो, कथा नहीं। उसी से तुम्हें संज्ञान में लेना चाहिए। तुम आरएसएस के सदस्य बने फिर रहे हो। आरएसएस क्या यही सिखाती है? यदि ये सिखाती है तो तुम्हारी चेतना उस बुजुर्ग से ज्यादा तुम्हारी शून्य हो चुकी है। और यादव समाज, मैं बताना चाहता हूं कि मुकुटमणि यादव जो जिस तरह का बयान दे रहे थे, मैं सुन रहा था और देखा वहां पर वीडियो के माध्यम से कि पेशाब से छिड़काव होता है। सोच लीजिए, तो यादव समाज अगर उच्च जात बनता है तो उसको भी इससे शर्मिंदा महसूस होना चाहिए, ये वीडियो देख करके। और कुशवाहा, जो साक्ष्य सैनिक कुशवाहा है, अभी पैर धुलवा करके पिलवाया गया था, उसे भी संज्ञान में लेना चाहिए। वो वीडियो हर जगह जानी चाहिए, हर कुशवाहा को अमल में लाना चाहिए। अगर आपके अंदर लगता है कि जरा सा भी शर्म, हया और अपने समाज के प्रति चेतना है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए जो मैं बता रहा हूं। और साथियों, और ऐसी जातियां हैं, जैसे राजभर है, नंगा करके पीटा गया, ठाकुरों के लड़कों ने देखा होगा, बलिया में पीटा और जाति सूचक शब्द गाली दिया। लेकिन एक वहीं आजमगढ़ की घटना है जिसमें चमार समाज के, राजभर समाज जाता है, अपने को दबंग जात बोलता है, ऊंची जात बोल करके घटना करता है। तो साथियों, उनकी चेतना शून्य हो गई। राजभर समाज को भी कैडर चला करके बताना चाहिए कि हम क्या हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के राजा रहे, फिर राजा बनने की कोशिश करनी चाहिए। बाबा साहब ने संविधान दिया। जितने लोग सताए हुए लोग हैं, चाहे कोयरी हों, कुशवाहा हों, निषाद हों, बिंद हों या राजभर, चमार और भी जातियां, यादव, साक्ष्य सैनिक, कुशवाहा, कोयरी, पटेलों के साथ भी हुआ है। आप वीडियो टहलती हुई आपको मिल जाएगी। तो साथियों, सभी को एक होना चाहिए और एक होकर के राज्य और केंद्र की कुर्सी पर काबिज होइए और अपने आने वाली पीढ़ियों को आप आईएएस, आईपीएस, पीसीएस या जितने महत्वपूर्ण पद हैं जहां से न्याय लोगों को मिलता है, त्वरित न्याय होता है,
उस पर बैठाने का काम करिए और न्याय आपके हाथों में। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान बना के दिया कि जिस दिन ये समाज जागेगा, वोट के माध्यम से अधिकार लेना। बात कर रहा हूं साथियों, एक बार बाबा साहब वोट का अधिकार दे करके खुश हुए, मुस्कुरा रहे थे, तो वहां से गुजर रहे एक फॉरवर्ड नेता थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आज आप बहुत खुश हैं, क्या कारण है? तो उन्होंने कहा कि मैंने वोट का अधिकार दिया है। जिस दिन ये लोग राजा इस वोट का अधिकार समझ जाएंगे, उस दिन ये राजपाट ले लेंगे वोट के माध्यम से। तो उन्होंने, वो ब्राह्मण मालूम क्या बोला? कहा कि आपके लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये बिक जाते हैं और हम खरीद लेंगे, ये कभी राजा नहीं बन सकते। और इतनी जातियों और टुकड़ों में हम बांट देंगे कि ये लोग खुद आपस में लड़ते रहेंगे। तो आज साथियों वही चीज हो रहा है। आपको यूनाइट होने की जरूरत है, संविधान पढ़ने की जरूरत है। महापुरुषों को अपने घर में फोटो लगाइए, उनके विचारों को पढ़िए, उनके किताबों को पढ़िए। अब तो सुविधा हो गई है मोबाइल की, नेट के माध्यम से। आपके बच्चे यदि हाई स्कूल है, इंटर है या कक्षा 8 है तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वीडियो देखिए और आपको लगेगा कि हमारे महापुरुष कौन हैं। फर्जी महापुरुषों के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो इसी तरह बेइज्जत होते रहेंगे, गुलाम बना दिए जाएंगे। इससे बद से बदतर जिंदगी आपकी कर दी जाएगी। तो साथियों, हमारी बात यदि अच्छी लगे तो अमल में लाइएगा और चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।